हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस्पो। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9 के लिए एक इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उसके आंसर का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आप लोगों का प्रोजेक्ट रेल के तहत एग्जामिनेशन लिया जाता है। सैटरडे को एग्जामिनेशन हुआ था अगस्त में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स का हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश प्रोजेक्ट रेल का एग्जामिनेशन, ठीक है। इस बार जो है आपको सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, पैसेज से रिलेटेड दिया था, अनसीन पैसेज है। इसको पढ़ने के बाद आप लोगों को 3-4 क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं, ठीक है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो चलिए पैसेज को पहले पढ़ते हैं। वन रेनी नाइट देयर वॉज ए लॉट ऑफ थंडर। एक बार एक वर्षा की रात थी और उसमें बहुत ज़्यादा थंडर, यानी जिसको हम लोग बिजली कड़कना बोलते हैं, ये हो रहा था, ठीक है। उसके बाद एमिलिया, ये एक लड़की का नाम है। गॉट स्कैर्ड ऑफ द लाउड नॉइज, तो बिजली कड़कने के बाद जो आवाज़ होती है, उस आवाज़ से, उस नॉइज से वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, ठीक है। सी वोक अप, वो उठ जाती है। एंड वेंट टू हर विंडो, और खिड़की के पास जाती है। टू सी आउटसाइड, बाहर की ओर देखने के लिए, जिधर से ये आवाज़ आई थी। क्या देखती है? सी सॉ ए वाइट लाइट इमर्ज फ्रॉम द क्लाउड्स एंड टच द अर्थ। वो क्या देखती है कि एक वाइट लाइट, सफ़ेद प्रकाश उसको नज़र आता है, जो कि निकलता है कहाँ से? आपका क्लाउड से, बादलों के बीच में से, और फिर वो कहाँ टच करता है? अर्थ को, पृथ्वी को टच करता है। जैसे बिजली जो चमकती है, देखिएगा ऊपर से नीचे की ओर आती है। सी वॉज वेरी सरप्राइज टू सी दिस, वो इसको देखकर बड़ा आश्चर्यचकित होती है। सी रैन टू हर पेरेंट्स रूम, उसके बाद वो अपने पेरेंट्स रूम की ओर दौड़ती है, माता पिता के रूम की ओर। सी आस्क्ड हर फादर, वहाँ उसके पिताजी थे, और वो अपने पापा को बोलती है, व्हाट इज़ दैट डैडी, डैडी ये क्या है? वाइट लाइटनिंग जो ये हो रही है वो क्या है? ही सेड, उसके पिताजी बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड लाइटनिंग एमेलिया, इसको लाइटनिंग बोलते हैं एमेलिया। उसके पिताजी जवाब देते हैं, ए थंडर इज़ द साउंड कॉस्ड बाय लाइटनिंग, और इस प्रकार से जो बिजली चमकती है उससे एक साउंड उत्पन्न होता है। एमेलिया हर्ड एवरी वर्ड हर फादर स्पोक, और इस प्रकार से एमेलिया जो है उसके पिताजी द्वारा कहे गए सारे शब्दों को ध्यानपूर्वक सुन रही थी। सी ऑल्सो आस्क्ड, वो फिर क्या बोलती है कि वाई डज लाइटनिंग कम बिफोर थंडर, ये जो बिजली चमकती है तो इसमें आवाज़ जो होती है, जो बिजली कड़कती है, उससे पहले लाइट क्यों दिखाई देता है? आपने भी देखा होगा बिजली को इस तरह से जब वो कड़कती है तो पहले हम लोगों को प्रकाश दिखाई देता है और बाद में उसकी ध्वनि सुनाई देती है। तो वही उसके पिताजी आंसर देते हैं, क्या? बिकॉज लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, क्योंकि लाइट की गति जो है वो साउंड से ज़्यादा है। एमेलिया लिसन्ड केयरफुली, बड़ा ध्यान से एमेलिया सुन रही थी। शी फेल्ट दैट शी हैड लर्न समथिंग न्यू, उसे ऐसा महसूस किया कि उसने कुछ नया आज सीखा, ठीक है, नई जानकारी उसे हुई। सी वॉज नो लॉन्गर स्कैर्ड एंड क्विकली वेंट टू स्लीप, अब उसे ज़्यादा डर नहीं लग रहा था और वो तुरंत जाके सो जाती है, ठीक है। तो ये आप लोगों का पैसेज है और इसी से रिलेटेड हम लोगों को एमसीक्यूज़ के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड एमिलिया सी आउटसाइड द विंडो, तो एमिलिया क्या देखती है खिड़की के बाहर? जाइंट, राक्षस, स्नेक, सांप, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। या सी ऑप्शन, ए वाइट लाइट। ऑप्शन आप लोग को पता चल गया होगा कौन सा राइट आंसर है? यस, वाइट लाइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज लाइटनिंग कम बिफोर थंडर, ठीक है, लाइटनिंग जो है वो थंडर से पहले क्यों आता है? लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, साउंड ट्रेवल्स फास्टर देन लाइट, या फिर बोथ, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रकाश की गति जो है वो ध्वनि से ज़्यादा है। थर्ड नंबर, व्हाट डिड अमिलिया फील आफ्टर लिसनिंग टू हर फादर, अपने पिताजी की बातों को सुनने के पश्चात अमिलिया कैसा महसूस करती है? सी लर्न समथिंग नथिंग फॉर फ्रॉम हर फादर, सी हैड लर्न समथिंग न्यू, वो कुछ नया सीखती है, वो कुछ नहीं सीखती है। या फिर एमिलिया हर्ड एवरी वर्ड हर फादर स्पोक, या फिर एमिलिया उसके पिताजी जो जो कहते हैं उसको सुनती है। या सी वॉज सरप्राइज्ड, या फिर वो आश्चर्यचकित थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी हैड लर्नड समथिंग न्यू, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये जो ऑप्शंस हैं ये देखिएगा, पहले वाले का वो क्या देखती है खिड़की के बाहर? वाइट लाइट, ये आपका 1 नंबर हो गया। दूसरा फिर क्या देखती है आंसर? वो लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, ठीक है, ये आपका 2 नंबर हो गया आंसर। और थर्ड है शी फेल्ट दैट शी हैड लर्न समथिंग न्यू, ये आपका 3 नंबर का आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से पैसेज में आप लोग जब पढ़िएगा उसको सॉल्व करते समय
तो उसी दौरान इंपॉर्टेंट चीज़ों को, गतिविधियों को, बातों को, या कुछ डेफिनेशन है या कुछ नाम वगैरह है तो इसको अंडरलाइन करते जाइएगा। इससे क्या होगा, आप लोग जब क्वेश्चन आंसर्स बनाओगे तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, कम टू द 4 ग्रामर से रिलेटेड। द मॉडल वर्ब इन डैश यू लिव लॉन्ग इज। ठीक है, यू लिव लॉन्ग नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन ये है, इसमें कौन सा मॉडल वर्ब आएगा, शुड, मस्ट, मे, कैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का मे। ठीक है, आप लोग को बताया गया है कि जैसे जब भी कोई हम लोग विश करते हैं, कामना करते हैं, ठीक है, भगवान तुम्हें लंबी आयु दे, तुम माने लंबी आयु तक रहो, तुम अच्छे से जियो, भगवान का आशीर्वाद तुम पर रहे, ऐसा करके जितने भी माने आशीर्वाद वाले सेंटेंस, कामना वाले, इच्छा वाले, विश वाले रहते हैं तो वहाँ मे का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो मे यू लिव लॉन्ग, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यानी आईएनजी फॉर्म डालना है। तो देखिएगा, एट प्रेजेंट द चिल्ड्रन डैश इन द गार्डन। चिल्ड्रन है बहुत सारे, इज प्लेइंग, आर प्लेइंग, हैव प्लेड, हैज़ प्लेड। तो ईडी वाला तो होगा नहीं, सी और डी कैंसिल हो गया, बच गया ए और बी। तो देखिएगा चिल्ड्रन आर प्लेइंग, चिल्ड्रन के साथ आर लगता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आर प्लेइंग। क्वेश्चन नंबर 6, हु इम्प्रूव्ड द टोनल साउंड क्वालिटी ऑफ द पुंगी। यानी पुंगी की जो धुन थी, जो उसका स्वर निकलता था, उसमें किसने सुधार किया। ए टेलर, दर्जी, फार्मर, किसान, कॉबलर, मोची, बार्बर, नाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, ए बार्बर, नाई ने। ठीक है, इसलिए सहनाई इसका नाम भी पड़ा था। 7 नंबर, What gift did grandmother suggest Kezia to give to her father on his birthday। ठीक है, केजिया की दादी माँ के द्वारा उसे क्या सुझाव दिया गया उसके पापा के बर्थडे पर देने के लिए। ए पेन, एक पेन, ए टेबल लैम्प, ए पिन कुशन, या फिर ए सिगार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए पिन कुशन। ठीक है, क्या देती है, पिन कुशन, यानी जो तकिया हम लोग सोफ़ा वगैरह में लेते हैं, छोटा सा रहता है, पिन के द्वारा उसमें कढ़ाई किया जाता है, सिलाई कढ़ाई किया जाता है, उसे ही पिन कुशन बोलते हैं। ठीक है, देखिएगा आप लोग सोफ़ा वगैरह में रहता है। क्वेश्चन नंबर 8, एवलिन गिलेनी वाज द डॉटर ऑफ। एवलिन गिलेनी किसकी बेटी थी। ऑप्शंस, इसाबेल गिलेनी, मिसेस जोन्स, मिसेस कैथरीन, मिसेस ब्रूट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का इसाबेल गिलेनी। ठीक है, ये नाम से भी मैच कर रहा है, यहाँ देखोगे गिलेनी है और यहाँ भी इसाबेल गिलेनी, तो ये तो आसानी से पकड़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज टोटो। टोटो कौन था। ए फैशनेबल लेडी, ए हैंडसम पर्सन, ए प्रिटी मंकी, एन अगली वुमेन। तो इसका आंसर तो आप लोगों को सबको पता ही होगा, क्या है, ए प्रिटी मंकी। ठीक है, एक खूबसूरत सा मंकी था, बंदर था। 10 नंबर, हु बॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर। टोटो को टोंगा ड्राइवर से कौन खरीदा था, तो ग्रैंडफादर, दादाजी खरीदे थे। ठीक है, और टोंगा ड्राइवर को बेचते भी हैं। ठीक है, खरीदे थे कितना, 5 रुपया में, और बेचते हैं 3 रुपया में। ठीक है, ये सब चीज़ आप लोग को याद रखना पड़ेगा, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, फिर हालांकि हम लोग एमसीक्यूज़ की ही चर्चा करते हैं, लेकिन इसमें जो है ये 11, 12 भी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हम लोगों को देखिए पैसेज देखना पड़ेगा। इन द पास्ट शहनाई वॉज द पार्ट ऑफ द नौबत। ठीक है, पुराने समय में शहनाई जो है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो नौबत का एक हिस्सा हुआ करता था। नौबत क्या है, नौबत कहने का मतलब वो आपका 9 इंस्ट्रूमेंट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, यानी 9 वाद्य यंत्र, 9 तरीके बजाने वाले यंत्र, उसी को नौबत, जिसको शाही राज दरबार में मान्यता मिली हुई थी, तो उसी का एक पार्ट था। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। और अभी तक की यदि बात करें एकदम हाल के समय तक की, तो भी ये जो आपका शहनाई है वो सिर्फ आपका टेम्पल्स यानी मंदिरों में और विवाह समारोह वगैरह में ही यूज़ होता था बजाने के लिए। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और इसको क्लासिकल स्टेज में लाने का श्रेय जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। दिस इज़ द पैसेज
और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज़ बिस्मिल्लाह खान्स कंट्रीब्यूशन टू शहनाई। बिस्मिल्लाह खां का शहनाई के क्षेत्र में, इस वाद्य यंत्र के क्षेत्र में क्या योगदान है, क्या कार्य है। ठीक है, तो यही देखिएगा, ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज। ठीक है, ये श्रेय किसको जाता है क्लासिकल स्टेज में, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। तो यही योगदान उनका है, नहीं तो उससे पहले वो खाली मंदिर में और विवाह में वगैरह में ही बजाया जाता था। ठीक है, मतलब जो शास्त्रीय संगीत हम लोग बोलते हैं उसमें उसका यूज़ नहीं होता था। इसका श्रेय किसको जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ ओल्ड एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। ठीक है, तो कितनी उम्र थी, किसकी उम्र थी, किसकी, एवलिन की, जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन जाती है। ठीक है, तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा 17 ईयर्स। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है। फिर भी आप लोगों को डाउट होगा तो आप लोग उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। So learners, please stay connected with our channel Advice Pawan, and please like, share, subscribe our channel. Thank you.